दोस्तों, मैं ज़िंदगी में सिर्फ जीतना चाहता हूँ और जीत ही मेरा मकसद है। और यही चीज़ सोच कर मैं हर रोज़ सुबह उठता हूँ और हर रोज़ रात को यही चीज़ सोच के सोता हूँ। लेकिन बदनसीबी से मैं जीत नहीं पाता, क्योंकि जीत के बारे में ही सोचता हूँ और जीत नहीं पाता। जीतने के लिए बहुत दिलो जान से एफर्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाता। क्या कारण है? क्यों? मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, लेकिन मैं जीत नहीं पा रहा हूँ। जीतने की कोशिश करता हूँ, हर रोज़ सुबह सोचता हूँ, हर रोज़ रात को सोचता हूँ कि कैसे जीतूँ। हाउ कैन आई विन द ऑल चैलेंज ऑफ माई लाइफ? हाउ कैन आई अचीव द थिंग्स? हाउ कैन आई अचीव द गोल्स विच आई डिजर्व? सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट योर गुड फॉर्चून. Lot of people are trying to achieve things in life and they get success very easily. A lot of people, they are trying to put their 100% energy, 200% energy, and they are spending their 20 years, 10 years, 15 years, and at the end they become zero. Why? Because they are not fortunate. Fortune, किस्मत का दो रोल आपकी ज़िंदगी में आपकी जीत के साथ जुड़ा हुआ है. The more you are fortunate, the more you get victory in all aspects of your life. Today I'm going to describe about ninth house. I already make a lot of video, but on your demand, people are saying me to talk about fortune. How can they win? The race against time. जो इस वक्त के अगेंस्ट हम चल रहे हैं, वक्त हमारे अगेंस्ट चल रहा है. हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, हमें सक्सेस नहीं मिलती, या कुछ लोगों की कोरोना की वजह से नौकरी चली गई और वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं. तो ऐसा क्या है स्टार्स में कि बहुत ज़्यादा लोग सक्सेस भी हैं, इवन उनको 2020 में बड़ी गज़ब की तरक्की भी मिली है. तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि आपके बर्थ चार्ट में कैसे प्लैनेट होंगे कि आप फॉर्चुनेट रहेंगे. अगर आपके 9th हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, आपके 9th हाउस का लॉर्ड आपके 11th हाउस में प्लेस्ड है, आपके 9th हाउस का लॉर्ड आपके 5th हाउस में प्लेस्ड है, या आपके 5th हाउस का लॉर्ड आपके 9th हाउस में प्लेस्ड है, म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया है 2 प्लैनेट्स का, या आपका 9th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में प्लेस्ड है, या 9th हाउस लॉर्ड प्लेस्ड इन योर 9th हाउस, you will definitely get victory of all aspects of your life. You will put small efforts, but you will get success. That is for sure, because your 9th house and 9th house lord is very good. अभी मैंने ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं, मैं देखे आजकल दुबई में हूँ, लोगों से कंसल्ट कर रहा हूँ, लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं. कल मैंने कुछ हॉरोस्कोप देखे, उनके अंदर गजब का टैलेंट है लोगों के अंदर, लेकिन उस तरह की अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि 9th हाउस के लॉर्डशिप की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है. अभी एक बर्थ चार्ट देखा तो 9th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में प्लेस्ड है, यानी अपने से 12th चला गया, और वो पर्सन दुबई में है, जॉब कर रहे हैं, लेकिन अपनी उम्मीदों से, अपनी जिसको बोलते हैं हार्ड वर्क के मुकाबले उनकी सैलरी बड़ी कम है. अब से नहीं, पिछले 5 साल से. क्यों? क्योंकि उनकी किस्मत उनके फेवर में नहीं है. तो दोस्तों, किस्मत का फेवर में होना बहुत ज़रूरी है. यू मे अर्न लॉट ऑफ मनी, बट यू मे डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट यू विल गेट सक्सेस इफ़ यू आर ए फॉर्चुनेट. अभी देखिए, रिक्शा चलाने वाला आदमी भी हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिल रही है. क्यों? क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी नहीं है, उसका 9th हाउस अच्छा नहीं है. आप अपने 9th हाउस को चेक करवाएं. क्या आपके 9th हाउस में जुपिटर प्लेस है? लगन लॉर्ड क्या आपके 9th हाउस में है? 5th लॉर्ड आपके 9th हाउस में, या 9th लॉर्ड लगन में, लगन लॉर्ड 5th में, या 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का कोई म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है? यू नीड टू नो ऑल दिस थिंग्स to make your life easy and better. Astrology is a deep science. Astrology is all about guidance. Astrology is all about lamp in a dark room. Astrology is all about is an umbrella in a rain. So umbrella can protect you. Astrology can protect you. मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपके घर में चोरी हो सकती है. आपने अपने घर को कैसे संभाल के चलना है वो आपके ऊपर है. बताना काम एक एस्ट्रोलॉजर का है. उस चीज़ को किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, वो आपके ऊपर है. तो दोस्तों, ज़िंदगी में घबराए ना, बड़े चैलेंज आएंगे, बहुत कुछ होगा. स्ट्रॉन्ग बन के चलें, लेकिन अपने बर्थ चार्ट को कंसल्ट ज़रूर करवाएं, और अपने हर बर्थडे पे हर साल चेक करवाया करें कि आपका लगन लॉर्ड क्या है, या आपके हॉरोस्कोप में जो 9th हाउस के लॉर्डशिप की पोजीशन है वो आपके वार्षिक कुंडली में आपके 9th हाउस का लॉर्ड कहाँ जा रहा है, आपके 5th हाउस का लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है, 1st हाउस का लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है. एस्ट्रोलॉजी इज़ अ डीप साइंस. एस्ट्रोलॉजी इज़ लाइक एस्ट्रोलॉजर इज़ लाइक ए डॉक्टर. जो डॉक्टर हैं वो आपकी पल्स चेक करेंगे, आपको बताएंगे कि आप बीमार हो कि नहीं हो. उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजर आपका बर्थ चार्ट चेक करेगा और आपको बताएगा
which type of event you will enjoy in near future. So guys, you need to perform your best if you want to grow. Otherwise ज़िंदगी तो देखे चल ही रही है, खाना खा रहे हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं. लेकिन एक होता है ना कि हम बड़ी एफर्ट करते हैं, बड़ा हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन हमें उस तरह की सक्सेस और अचीवमेंट नहीं मिल पा रही है. तो उसके लिए द मोर यू पुट द एफर्ट्स एट योर वर्क प्लेस, द मोर यू गेट फंटास्टिक रिजल्ट इफ़ यू हैव अ गुड फॉर्चून इन योर इंडिविजुअल चार्ट. अगर आपके 9th हाउस का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, एग्जाल्टेड है, फ्रेंडली साइन में है, या लगन लॉर्ड के साथ उसके बड़े अच्छे रिलेशन हैं, या लगन लॉर्ड और 9th लॉर्ड 11th में जाकर बैठ गए, 5th में बैठ गए, 3rd में बैठ गए, 1st में बैठ गए, यू विल डेफिनेटली ब्लेस्ड विद अचीवमेंट्स, गोल, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस. कोई आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, आप ज़िंदगी में तरक्की करते जाएंगे. लेकिन अगर आपका 9th हाउस का लॉर्ड डैमेज है तो आप जितने मर्जी एफर्ट कर लें, जो मर्जी कर लें, आप जीत नहीं सकते. जीतने के लिए आपके अंदर जज्बा, पैशंस, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी होना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ में गुड फॉर्चून का होना भी ज़रूरी है. बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उनका गुड फॉर्चून उनके फेवर में ना होने की वजह से वो लाइफ में अचीव नहीं कर पाते. सो गाइज, आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, उनसे पूछें कि आपके 9th हाउस के लॉर्ड की क्या पोजीशन है, 9th हाउस का लॉर्ड जो है वो कहाँ है, और 9th हाउस में कौन सा प्लैनेट है. क्या राहु केतु या शनि तो नहीं 9वें भाव में आकर बैठ गए? अगर बैठ गए हैं तो आपकी जो किस्मत होगी बड़ी स्लो चलेगी. आप तरक्की करेंगे लेकिन सडन नहीं करेंगे, सडन डाउनफॉल, सडन अपवर्ड्स. कहीं राहु आकर 9th हाउस में बैठ गया है, तरक्की तो रहेगी लेकिन उस तरह की नहीं रहेगी जो आप चाहते हो. अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा रहेंगे. 2 साल जॉब कर रहे हो, 3 साल जॉबलेस हो, 2 साल पैसा बढ़ा है, 3 साल डेप्स में हो, तो यू आर अनस्टेबल बिकॉज राहु इज इन योर 9th हाउस. केतु आपके 9th हाउस में है, फॉरेन जर्नी, फॉरेन सेटलमेंट. राहु 9th हाउस में तो फॉरेन जर्नी, फॉरेन सेटलमेंट. जुपिटर 9th हाउस में तो फॉरेन इजीली सेटलमेंट. You will get success with a lot of fame, prosperity in foreign land, and you become very religious person if Jupiter is in 9th house. So guys, you need to know which type of planet you have in your individual birth chart. Must consult with your nearest astrologer. He will guide you. He will let you know which type of dynamics position you have. You need to perform your best if you want to grow. You must consult with your nearest astrologer. He will guide you. He will motivate you, and he will let you know which type of remedy you need to perform to shine your fortune. Thank you for watching my video. Thank you for watching my channel. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.